वेलकम टू DITRP। आप सभी सेंटर्स का यहाँ स्वागत है। जहाँ जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हेलो डिजिटल इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बहुत सारे सेंटर्स को लॉगिन मिल चुके हैं, वेबसाइट्स का भी पैनल मिल चुका है, पर बहुत सारी चीज़ें उनको अभी तक समझ में नहीं आ पाई है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल्स दे पाए, जिसके थ्रू आपको समझ में आए कि आपको जब हमारी तरफ से पूरी तरह से लाइव करके दिया जाएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे STS लोगो लिखा हुआ, ये हमने डमी के तौर पे डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स आप देख रहे हैं ये हमने डमी के तौर पे एंटर किया हुआ है। जब आपको हमारी तरफ से लॉगिन के डिटेल्स मिल जाएंगे तो उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको लॉगिन करके विद इन 10 to 15 मिनट्स में आप पूरी तरह से इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आगे की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया, आपका स्वागत है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट्स लॉगिन और एक इंस्टीट्यूट लॉगिन दिया है। जब आपको हमारी तरफ से इस तरह से एक पेज दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हमारी तरफ से यूज़र आईडी और पासवर्ड दिए गए होंगे और यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपने लॉगिन कर दिया, आपके सामने यहाँ पर दो तरीके के बटन्स आपको दिखाई देंगे। एक है वेबसाइट मैनेजमेंट और सेकेंड है इंस्टीट्यूट पोर्टल। वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए पहले ही बनाया था, जिसके अंदर पूरी वेबसाइट को कैसे आप मैनेज कर सकते हो ईजिली। सबसे पहले आपको एडिट पे क्लिक करके जो STS का लोगो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना लोगो एंटर करना होगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये आप ओनली JPG में आप अपलोड कर सकते हो, PNG में अपलोड नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अगर इनकेस आप जब यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हो और जब लोगो चेंज कर रहे हो तो शायद थोड़ा सा कस्टमाइज़ हो जाएगा, तो वो लोगों को परफेक्ट बिठाने के लिए आप पेंट में भी अपने लोगों को एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे सब स्लाइडर्स से लेकर सब चीज़ें दी हुई है। आप ये स्लाइडर्स को डिलीट करके आपके हिसाब से स्लाइडर्स डाल सकते हो। बहुत सारे सेंटर्स को अभी तक ये पता ही नहीं कि स्लाइडर्स कैसे डालने। नॉर्मली जब हम कभी भी कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो ज़्यादातर इस तरह से पेजेस होते हैं, तो आप इसी साइज़ के पेजेस को ले। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर लें और ये जब इमेजेस को आप सेव करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि इमेज की साइज़ किस तरह की है, तो हमें किस तरह के साइज़ के इमेजेस अपलोड करने चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक ओपन किया हुआ है यहाँ पर, तो ये आपके सामने दिख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स में आप ज़्यादातर होम पेजेस के लिए इमेजेस अपलोड करें। देखिए आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पर इस डायमेंशन में अपलोड करें, जिससे आपको आपकी वेबसाइट ईजिली वर्क हो जाएगी और आपको होम पेजेस से लेके किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी वेबसाइट्स में हर डिटेल्स हमने पूरी तरह से दी हुई है, पर स्पेशली अभी ये वीडियो बनाने का हमारा मेन जो रीज़न है वो है आप लोगों को पूरी तरह से इंस्टीट्यूट कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब आपको हमारी तरफ से लॉगिन मिलेगा, सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक, इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको हमारी तरफ से जो पोर्टल्स हमने दिए हुए हैं उसमें आपको इंस्टीट्यूट पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट पोर्टल पे क्लिक किया यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपके सामने पूरी स्क्रीन आ चुकी रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो अगर आपने बैच टाइमिंग नहीं बनाए हैं, हमने यहाँ पे बैच टाइमिंग डमी के तौर पे बनाए हुए, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को अपने बैच टाइमिंग यहाँ से बना लेना है। ये अगर बैच टाइमिंग आपको नहीं चाहिए, डमी के तौर पे हमने एंटर किया हुआ, आप इसको एडिट भी कर सकते हो या फिर आप डिलीट कर दीजिए। और अगर एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी बैच नेम है वो देना है आपको। जैसे एग्जांपल मॉर्निंग 7 to 8 का बैच है, बैच टाइमिंग आपको एंटर करना होगा और आप पर्टिकुलर कितनी कैपेसिटी है आपकी पर्टिकुलर इस बैच में स्टूडेंट्स को बिठाने की, उस हिसाब से अपडेट कर देना है। और एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप ये जो भी नंबर ऑफ़ एडमिशन एंटर करेंगे उस हिसाब से ही एडमिशन्स होंगे। डैशबोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से आपका स्टूडेंट्स इंक्वायरी कितनी है, आपके वॉलेट में कितना अमाउंट है। ये वॉलेट जो अमाउंट है ये आपका पर्टिकुलर जितने एडमिशन्स होते हैं, जो अमाउंट आपको स्टूडेंट से कलेक्ट होता है वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कितना फीस पेड हुई है, कितनी बैलेंस है अभी भी आनी आनी है बाकी है स्टूडेंट्स के पास है, और टोटल अभी तक आपने कितना कलेक्शन किया हुआ है। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर्स हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि आपने अभी तक पूरी वेबसाइट नहीं की है, तो अगर यहाँ पर भी आपको अगर अपना नाम वगैरह प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले प्रोफाइल में जाकर आप अपना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे STS कंप्यूटर लिखा है, आपके जो भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो वहाँ पे एंटर करना है। आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे एंटर करना है। आपके मोबाइल नंबर वगैरह जो भी रहेंगे वो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ यूज़र नेम,
अगर यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी आप अपना चेंज करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, अगर आप अपना ईमेल आईडी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लॉगिन हमने आपको दिए थे उसमें चेंजेस हो जाएंगे। मीन्स कि हमने अभी के टाइम आपको एक यूज़र नेम दिया था demo@hellodigitalindia.co.in, ये चेंज हो जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी डाला रहेगा वही ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर पाओगे। और अगर आपने यहाँ से पासवर्ड भी चेंज किया तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। अगर आप प्रोफाइल में जाकर अपना नाम वगैरह चेंज करते हैं, लोगो चेंज करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ से जो भी ईमेल आईडी चेंज किया रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका यूज़र नेम बन जाएगा और जो पासवर्ड आप नया यहाँ से क्रिएट करोगे वही पासवर्ड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पासवर्ड आप भूल जाते हो, तो हमें कांटेक्ट करना है हेलो डिजिटल इंडिया की टीम को, वो आपको पासवर्ड देने के लिए पूरी तरह से हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने स्टार्टअप किया यहाँ पे, सबसे पहले अपने को जो भी डैशबोर्ड अपना है, सबसे पहले जब आपको इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल वगैरह, उसके बाद बैच टाइमिंग वगैरह आप एंटर करने के बाद सबसे पहले अपने को जो काम करना होता है, अपने को सबसे पहले जो भी एडमिशन करना है उसके पहले अपने को कोर्सेज डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गया हूँ एग्जामिनेशन में, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है अवार्ड कैटेगरी। अब बहुत सारे सेंटर्स को ये पता नहीं है कि अवार्ड कैटेगरी क्या होती है, तो हम सिंपली वे से बता देते हैं कि जैसे एग्जांपल एक सर्टिफिकेशन का नाम है सर्टिफिकेशन इन एमएस ऑफिस, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ये पर्टिकुलर कैटेगरी रखना होगा। अगर आप डिप्लोमा देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा करिए, अगर आपको एडवांस डिप्लोमा चाहिए तो एडवांस, अगर आप कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट एंटर करें। पर ये चीज़ की ध्यान दें, यहाँ पर कोई बड़ा नाम ना एंटर करें, जैसे कि यहाँ पे ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये नहीं टाइप करना है। बहुत सारे सेंटर्स लोग ये गलती कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि इस तरह का ना करें। यहाँ पर सिर्फ अवार्ड कैटेगरी रखेंगे जिसके थ्रू आगे का प्रोसेस होगा। अगर आपकी ये अवार्ड कैटेगरी अवेलेबल है या कोई कैटेगरी आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले इसके बाद आपको सेकंड करना होता है कोर्सेज डिज़ाइन करना होता है। सिंपल से है, जब भी आप कोई ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे या अभी आपको शायद मुझे लग रहा है 3 से 4 कोर्सेज दिए होंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये कोर्सेज मेरे किसी काम के नहीं हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो एक नया कोर्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। पर एज अ सेंटर्स मैं आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोर्सेज आप अपने इधर अभी एट प्रेजेंट सिखा रहे हो वही कोर्सेज आप इसमें ऐड करिए। जब आप फ्यूचर्स में आपको कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप जाकर कभी भी कोर्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स कोड होता है, तो वो आपको देखना होगा कि मैं किस चीज़ के लिए एंटर कर रहा हूँ। बहुत सारे सेंटर क्या करते हैं कि सर्टिफिकेशन इन टैली विद GST भी करते हैं, सर्टिफिकेशन इन टैली भी करते हैं, सर्टिफिकेशन इन टैली 9.0 या ERP भी करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपने वो कोर्स कितने महीने का लिया हुआ है, उसकी एग्ज़ाम फीस कितनी है, उसका कोर्स MRP कितना है और मिनिमम फीस आप कितनी लेने वाले। कोई भी कोर्स को यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऐड कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। सभी चीज़ों को ध्यान देना है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी एक पर्टिकुलर 4 डिजिट्स का या 6 डिजिट्स का आप एक नंबर कोड डाल सकते हो, पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, एवरी टाइम सेम कोड का इस्तेमाल नहीं करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे होता है सर्टिफिकेशन डिप्लोमा, तो अभी आपको कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए, तो मैं अभी एक कोर्स यहाँ बनाने जा रहा हूँ MS ऑफिस, तो सर्टिफिकेशन इन ये टाइप नहीं करना है। सभी सेंटर्स को ध्यान देना है कि इन ये टाइप नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में एंटर किया हुआ है। तो सर्टिफिकेशन मुझे अभी बनाना है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स, जो भी आपको जो मार्कशीट दी जाती है उसके ऊपर आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे टाइप किया हुआ है MS ऑफिस, कॉमा देकर मुझे और कुछ टाइप करना है एक्सेल, इस तरह से आप कॉमा दे के सब्जेक्ट्स एंटर कर सकते हो। जो भी मार्कशीट जनरेट होगी बच्चों की उसके अंदर ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर दो तरीके के कोर्सेज है, एक मल्टीपल कोर्सेज है, एक सिंगल कोर्सेज है। अभी हम जो डिज़ाइन करके आपको दिखा रहे हैं वो सिंगल कोर्स है, मीन्स 100 मार्क्स का आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्स फीस डालना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 4000 रुपीज़ फीस डाली हुई है। MRP मीन्स मेरी ये जो फीस है एक्चुअली 6000 है, पर मैं बच्चों को 4000 रुपीज़ में ये कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम फ़ीस कितनी लेनी है, मतलब कि एडमिशन लेते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मिनिमम फ़ीस कितनी लेनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 रुपये फ़ीस लूँगा। ये 100 रुपये जो फ़ीस होगी वो आपको कब काम आएगी, जब आप एडमिशन करेंगे तब मिनिमम फ़ीस आपको एंटर करनी होगी, तो ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। कोर्स ड्यूरेशन आपको 12 मंथ का कोर्स लेना है, तो आप इस तरह से कोर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
हमने मिनिमम फीस एंटर की हुई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप एडमिशन करेंगे तब आपको मिनिमम फीस जो रहेगी वो आपको एंटर करनी होगी। ये मिनिमम फीस कहाँ कहाँ यूज़ होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप पकड़ के चलिए कि अगर इनकेस आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज बेचना चाहते हैं या कोई बच्चा ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे हम लोग इंटीग्रेट करके आपको देने वाले हैं। तो अगर मिनिमम फीस जो यहाँ पे लिखी होगी वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे ऑनलाइन भी दिखाई देगी, और वो मिनिमम फीस से एडमिशन भी बुक कर सकता है। तो आप जितना चाहिए उतनी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं अपने हिसाब से। एडमिशन के लिए जो भी मिनिमम फीस होगी वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोर्स सिलेबस, अगर एग्जांपल के तौर पे आपको इन वेबसाइट पर दिखाना है कि कोर्स सिलेबस क्या है, एमएस ऑफिस में इसमें सिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या क्या सिखाने वाला हूँ, तो ये आप यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको साथ साथ में वेबसाइट की स्क्रीन भी, मतलब वेबसाइट में किस तरह से आपका पूरा ये डिटेल्स दिखेगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे या कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, तो जब कोर्स डिटेल्स में हम क्लिक करेंगे तो जो जो डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करोगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डेटा एंड टाइप किया हुआ है, तो वैसा वहाँ पे दिख जाएगा। कोर्स फीस 3000 है, एक्चुअली फीस थी 5000 पर 3000 है, 6 मंथ कोर्स है, और मिनिमम पे 500 रुपीज़ है। तो जब आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे और जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ से फॉर्म फिल करेगा और जो भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कोर्स एंटर करेगा, तो वहाँ पे देखिए उसको मिनिमम फीस दी जाएगी। टोटल फीस है 15,000 और मिनिमम फीस है 1000। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप कोर्स डिज़ाइन करेंगे तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फिल करें। कोर्स सिलेबस जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर भी दिख जाएगा बच्चों को। और एलिजिबिलिटी कि भाई ये कितने स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए वैलिड है, तो आप यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड जैसे आपके कोर्सेज होंगे इस तरह से डाल सकते हो। जो भी वेबसाइट पर आप देख रहे होंगे, जब भी आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो हर कोर्स के आगे इमेजेस दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए 3 मंथ से पीछे इमेज दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ से कोर्स इमेज आपको एंटर करना है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इमेज होगी अच्छी से या कोर्स के रिलेटेड इमेज होगी तो यहाँ पे वो मुझे एंटर करना होगा, मीन्स अपलोड करना होगा। उसके बाद होता है कोर्स मटेरियल। जो जो आपके पास कोर्स मटेरियल अवेलेबल है वो कोर्स मटेरियल आप ओनली पीडीएफ में यहाँ पे मोर देन वीडियो पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज के मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो स्टूडेंट्स के लॉगिन के अंदर वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी बच्चे जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे वन टाइम आपको ये पीडीएफ अपलोड करने होंगे, तो उन बच्चे लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ने एक नई चीज़ इसके अंदर ऐड की हुई है, ऐड वीडियोज़। जो स्टूडेंट्स को आप वीडियोस देना चाहते हो, कि एग्जांपल के तौर पे मुझे वीडियो 1 या टैली के कुछ वीडियोस मुझे देना है, तो ये वीडियोस आप यहाँ पे दे सकते हो। यूट्यूब के वीडियो जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, तो किस तरह से अपलोड करोगे, तो मैं सिंपल वे से आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा हूँ एक नॉर्मली। आपके पास अगर खुद के वीडियोज़ नहीं हैं तो आप टेम्पररी यूट्यूब से भी बहुत सारे कोर्सेज़ के वीडियो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे किसी एक वीडियो पे यहाँ पे मैंने क्लिक करने का कोशिश किया हुआ है, ओके। और ये वीडियो पे क्लिक करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आप लोग तक, ये वीडियो मुझे बच्चों को देना है, तो सिंपल है। यहाँ पे जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ओके, शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब शेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीट करके एक बटन आता है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पर्टिकुलर इतना एरिया ही सिर्फ आपको कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पूरी तरह से ही कॉपी होता है, तो आपको ये कॉपी करके नोटपैड में लेना है और पर्टिकुलर इतना ही एरिया आपको यूट्यूब वीडियो के लिए अपलोड करना होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वीडियोस उन बच्चे लोगों को दिख जाएगा। मोर देन आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है आपको, 20 25 50 पर इतना ही है कि साथ साथ में उसका सब्जेक्ट्स भी लिखिए। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सा वीडियो देखना है, तो इस तरह से आप पूरी तरह से सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने पर्टिकुलर ये कोर्स बन के आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से कोर्स आपका बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका कोर्स बन के रेडी हो गया उसके बाद का अपना स्टेप होता है एग्जामिनेशन। ये स्टेप आपको पहले कंप्लीट करने होंगे। सभी सेंटर से मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक कि आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा, ओके। ऐड एग्जाम पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर जो भी कोर्स है आपका वो कोर्स सिलेक्ट करना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, सब कोर्स के आगे एक एस लिखा हुआ है, एस मतलब सिंगल कोर्स है। जब आप एडमिशन करोगे तो आपको ध्यान देना, अगर एम लिखा हुआ है तो मल्टीपल कोर्सेज, एस मतलब सिंगल कोर्सेज। मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोर्स लिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालना है मिनिमम 50 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन डालना नहीं है, मतलब एक बार वो डेमो प्रैक्टिस या फाइनल एग्जाम देगा तो 50 क्वेश्चन ही दे पाएगा, ओके। पासिंग मार्क मिनिमम 20 आप रख दीजिए और एग्जाम टाइमिंग आप 60 मिनट्स रख दीजिए। ये फॉर्मेट है, ये परफेक्ट फॉर्मेट है, इसी को ही आप
यूटिलाइज करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले रिजल्ट यस करना है, डेमो एग्जाम यस करना है और स्टेटस यस करना है। बस आपको इस तरह से इसको सबमिट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे टेबल्स में उनके एग्जाम्स क्रिएट होगी। जो भी एग्जाम्स क्रिएट नहीं हुई रहेंगी वो यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिखाई देगी। जैसे ही कोई कोर्स का आप एग्ज़ाम क्रिएट कर लोगे तो रिटर्न वो वापस नहीं आएगा। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद आपको ध्यान देना होता है क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक अपलोड करेंगे तभी आप वहाँ पे एडमिशन कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो QR अनेबल करके वो वहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो हम ध्यान देंगे पहले हमारा कोर्स पहले से ही अगर टैली है तो मैंने पहले से ही अपलोड किए रहेंगे तो आपको दिख जाएंगे टैली विद GST या टैली प्राइम, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं अपलोड किए तो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिंपल वे से बता देता हूँ। ऐड कोर्स पे क्लिक करना है, आपके पास ऑलरेडी इसकी एक CVC फाइल होनी चाहिए। अगर किसी सेंटर के पास CVC फाइल नहीं है तो हमने यहाँ पे एक सैम्पल डाउनलोड सैम्पल CVC रखा हुआ है। जैसे आप ये एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको जिस कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपलोड करने हैं, टाइम निकाल कर आपके टीचर्स या आप लोगों वो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको देना है वो टाइप करना होगा। उसके बाद ऑप्शन ए के अंदर एक आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर, और एक्चुअली आंसर क्या है करेक्ट आंसर वो आपको ऐसे ऑप्शनल _C, ये जैसे स्मॉल में लिखा हुआ है ये है, ये कोडिंग में बना हुआ है। तो आपको इसी तरह से जितने चाहिए उतने क्वेश्चन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और ये फाइल को सेव करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम, अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है और आपको तुरंत बच्चों की सर्टिफिकेशन इशू करने हैं तो आप डायरेक्ट इधर सैम्पल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए एक्टिव कर, और एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, बिना एक्टिव किए सबमिट नहीं करना होगा। इस तरह से मैंने देखिए आपके सामने क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हुए, तो अभी आप पूरी तरह से एग्जाम्स के लिए रेडी हैं। सेकंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, सेकंड है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अपलोड करने के बाद मल्टीपल कोर्सेज के बारे में सभी सेंटर्स को बहुत रिक्वायरमेंट थी। आपको और एक चीज़ का ध्यान देना होगा, अगर आपने एक बार किसी का बच्चे का एडमिशन कर दिया है सिंगल कोर्स में तो वो मल्टीपल कोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले ही हम लोग आप इसी वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि मल्टीपल कोर्सेज ये अलग रहेंगे या आपको अलग तरीके से ही ऑपरेट करना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट 6 चाहिए, 4 चाहिए और 3 चाहिए, जितने चाहिए उतने आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट पे क्लिक, पहले से मल्टीपल सब्जेक्ट्स कुछ बने हुए, अगर आपको उसके अंदर भी एडिट करना है तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से आप एडिट बटन पे क्लिक करके भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे सिंगल कोर्स है सेम वैसे ही मल्टीपल कोर्स है। सिर्फ मल्टीपल में कैसे आप यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 किया हुआ है। आपको अगर ये चाहिए यहाँ पे सेम वीडियो अपलोड करने का और नोट्स अपलोड करने का, दूसरा पूरा प्रोसेस वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हुए, वो वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स ही आपको सिलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप आराम से ये मल्टीपल एडमिशन ले सकते हैं। पर मल्टीपल एडमिशन ओनली फॉर ऑनलाइन एग्जाम में ही अवेलेबल नहीं है, ओनली ऑफलाइन एग्जाम में अवेलेबल है एट प्रेजेंट, क्योंकि इसके ऊपर कोडिंग पर काम चल रहा है। तो अगर आप कोई भी मल्टीपल एडमिशन्स लेते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि वो सिर्फ आप ऑफलाइन एग्जाम्स ही कंडक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है कि ये वर्ड्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये वर्ड्स आप यहाँ ज़्यादा लिखेंगे तो आपका जो मार्कशीट बनेगा उसका अलाइनमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि सिंगल वर्ड्स आप ज़्यादातर लिखिए, जैसे टैली प्राइम इतना ही लिखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखिए कंप्यूटर फंडामेंटल फिर ब्रैकेट में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ऐसा नहीं लिखना है आपको, आपकी मार्कशीट प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इसलिए जितने हो सके सब्जेक्ट्स बहुत शॉर्ट में लिखिए, जिससे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट अच्छे से बन जाए। सेम प्रोसेस रहेगा जब भी आप कोई मल्टीपल सब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उसके बाद आपको उसकी पर्टिकुलर एग्जाम्स भी क्रिएट करनी होगी। एग्जाम्स क्रिएट करने के लिए जैसे आप किसी ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान देना है मेरा डिप्लोमा पाइथन कोर्स है और उसके अंदर कितने कोर्सेज अवेलेबल है, मैंने कितने सब्जेक्ट्स डाले, तो वो जितने भी आपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाले होंगे वो 5 6 जितने भी रहेंगे उनको सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर सेम वे पे आपको जाना है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे करना है आपको मिनिमम मार्क्स 20 करना है, आपको सेम प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। और एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप एक डिप्लोमा सिलेक्ट कर रहे हो तो जितने आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए रहेंगे वो पूरे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपको एंटर करने होंगे, और सेम उसके बाद आपको डायरेक्टली उसके क्वेश्चन बैंक भी अपलोड करने होंगे। जब तक आप क्वेश्चन बैंक अपलोड नहीं करेंगे तब तक इसकी आपको ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है कि जब तक आप कोर्स डिज़ाइन नहीं करोगे तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम ध्यान देंगे कि पहले पूरी तरह से पहले कोर्स हम डिज़ाइन कर लें, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हम आगे कंप्लीट करेंगे। आगे के इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
हमने यहाँ पर पूरी तरह से कोर्सेज वगैरह डिज़ाइन कर लिए हुए हैं। आपको एक चीज़ का मैंने पहले भी ध्यान दिया था कि जब भी आप कोर्स एडमिशन करेंगे तो एम लिखा रहेगा मीन्स मल्टीपल, एस लिखा रहेगा मतलब सिंगल। ओके, अब आपको बच्चों के एडमिशन कैसे करना है, सबसे पहले मैनेज स्टूडेंट्स में आपको क्लिक करना है। और दो तरीके का है, एक तो अगर इनकेस अगर आपकी वेबसाइट से किसी बच्चे ने इंक्वायरी की हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट पर गया, यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक किया और मैंने एक पर्टिकुलर एक इंक्वायरी की एज अ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो भी इंक्वायरी की होगी वो इंक्वायरी यहाँ पर आपके पास फुलफिल हो जाएगी। जो भी बच्चे ने डिटेल्स, स्टूडेंट्स ने जो भी डिटेल्स फिल की होगी वो डिटेल्स यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास आ गया। अगर कोई इंक्वायरी आपको कन्वर्ट करना ही है, जैसे इसने मल्टीपल कोर्स के लिए इंक्वायरी की हुई, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और ओके करना है। इस तरह से आप पूरी तरह से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो। और रही बात, आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन करना है, अगर आपने इंक्वायरी नहीं की है उस बच्चे की किसी की, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड न्यू स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने पहले से नोट दिया हुआ है कि मिनिमम 250 KB के अंदर का इमेज होना चाहिए और वो भी JPG होना चाहिए। और यहाँ पर एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। अगर आपका कोई भी सिग्नेचर PNG में है तो पेंट में उसको ओपन करके सेव एज करके JPG में सेव करके यहाँ पे अपलोड करिए। यहाँ पे जैसे आपको पता ही होगा, स्टूडेंट्स नेम, सन ऑफ, फादर नेम, सर नेम और मदर नेम। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, स्टूडेंट्स का नेम आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। अगर उसका नाम रोहित कुमार है तो सिर्फ रोहित कुमार रखिए, उसके साथ में उसकी सर नेम वगैरह यहाँ पे एंटर नहीं करना है। वहाँ पे फादर नेम है, सर नेम है और मदर नेम है। ये जो टिक मार्क हमने दिया हुआ है, अगर आपको सर्टिफिकेट पे सिर्फ रोहित कुमार चाहिए, फादर सन ऑफ, उनके फादर का नेम अरुण कुमार नाथ है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो ये टिक मार्क निकाल देना है। और अगर आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए कि रोहित कुमार सन ऑफ अरुण कुमार, तो आपको ये टिक मार्क रखना है। सरनेम अगर आपको नहीं चाहिए तो टिक मार्क निकाल देना है, सिर्फ मार्कशीट के ऊपर सरनेम आएगी। और अगर आपकी सरनेम नहीं है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स की सरनेम नहीं भी डाल सकते हो। फादर मदर नेम डालिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, इस हिसाब से मदर नेम कंपलसरी है, वो आपको एंटर करना ही होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के देखिए, मैंने अलग अलग कोर्सेज देख रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सिंगल कोर्स भी है देखिए, और एम मतलब मल्टीपल कोर्स है। तो आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें। बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। अगर आपको एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार ये वीडियो देखिए, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अगर मैंने सिंगल कोर्स लिया है तो 100 मार्क की ही एग्जाम होगी, और अगर मैंने मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट किया है तो मेरा मल्टीपल ही होगा। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे तो आपका 5 to 6 मार्क का सब्जेक्ट का एग्जाम्स हो जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर होगा ये आपको ध्यान देना है कि वो रिपीटेड ना हो, और जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो वो भी रिपीटेड ना हो। अगर एवरी टाइम एक ही स्टूडेंट्स के लिए आप एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका यूज़र आईडी क्रिएट नहीं होगा, आपको एडमिशन करते वक्त एरर आएगा। तो एवरी टाइम ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 या कोई भी 00 इसके अंदर ऐड करते जाइए, तो ऑटोमेटिक ये इसका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। एवरी टाइम हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग यूज़र आईडी क्रिएट होगा। जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डायरेक्टली आप यहाँ कैलेंडर के थ्रू भी ले सकते हैं। और जो भी जेंडर्स है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्टेट सिटी जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपके पास उसका कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। सर्टिफिकेट पे स्टूडेंट्स के नाम के साथ में आधार कार्ड नंबर भी आएगा। जो भी आधार कार्ड नंबर होगा और उसका जो भी एक आधार कार्ड का प्रूफ होगा वो भी आपको 250 KB के अंदर एंटर करना होगा, मतलब 250 KB के अंदर ही वो इमेज होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना होगा। जैसे ही आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे उसकी कोर्स फीस आ जाती है। ओके, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना है, और जैसे मैंने आपको बताया था जब भी आप एडमिशन करेंगे तो पहले कोर्स फीस जो भी है वो मिनिमम फीस यहाँ पे एंटर करनी ही होगी। जब तक आप मिनिमम फीस एंटर नहीं करेंगे तब तक एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान देना है। अब मुझे वो उसका मोड भी यहीं से सिलेक्ट करना है। अगर मुझे ऑफलाइन सेलेक्ट करना है तो मैं यहीं से ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करूँगा। रेफरल कोड मीन्स जो भी स्टूडेंट्स की एडमिशन्स होंगे उन हर एक स्टूडेंट्स को एक रेफरल कोड मिलेगा। तो अगर किसी एक स्टूडेंट्स का रेफरल कोड होगा और कोई दूसरा बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए उसका रेफरल कोड का इस्तेमाल करेगा तो उसको रॉयल्टी मिलेगी। जो रॉयल्टी आप डिसाइड करोगे वो रॉयल्टी उसके अंदर मिल जाएगी। आगे के इसमें मैं आपको रेफरल कोड कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बता दूंगा। इस तरह से पूरा फॉर्म आपको फिल करना है और मिनिमम फीस सबमिट करके आपको बैच टाइमिंग भी देखना है। आपको ये देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है मीन्स मेरे पास अभी इस बैच में 3 सीट्स अवेलेबल है। इस बैच में मेरे पास अभी 0 है मीन्स मैं ये पर्टिकुलर बैच में एडमिशन नहीं ले सकता। तो आपको ध्यान देना, अगर आप ये रजिस्टर पे सबमिट करेंगे
तो ये एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, तो इसलिए आपको बैच टाइमिंग चेंज करना होगा और पूरी डिटेल्स आपको चेक करनी होगी, क्या मैंने फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड किया है। जैसे ही आप रजिस्टर एडमिशन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई एरर नहीं हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली स्टूडेंट एडमिशन्स में लिस्ट में उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। और ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे उस बच्चे की रहेगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स है, अगर कोई बच्चे को एडमिशन किया है और उसमें पूरी फीस नहीं है तो आप उसका लॉगिन यहाँ से बंद भी कर सकते हो। ओके, और ये यूज़र आईडी पासवर्ड से स्टूडेंट्स को कैसे लॉगिन करना है आगे के इसमें हम आपको बताएंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे हर एक बच्चे का जब एडमिशन होता है तो उसका पर्टिकुलर एक आईडी कार्ड और पर्टिकुलर एक उसका एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी हो गई तो मैं थोड़ा, हाँ ओके, एक मिनट। देख रहे हैं यहाँ पे हर एक बच्चे का एक एडमिशन फॉर्म और एक आईडी कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाता है। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इस बच्चे का एडमिशन फॉर्म और उसका आईडी कार्ड जनरेट होगा। देख रहे हैं आप, इस तरह से आपका पूरी तरह से सर्टिफिकेट सॉरी एडमिशन फॉर्म जनरेट हो चुका है। जो भी उसकी एडमिशन डेट होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो चुकी रहेगी। ये जो बैकग्राउंड डिज़ाइन देख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। हम आपको कोरल ड्रॉ में पूरे सर्टिफिकेट के डिज़ाइन प्रोवाइड कर देंगे। क्यूआर कोड होगा, जैसे स्कैन करेंगे तो बच्चे की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि भाई मेरा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो इस सर्टिफिकेट के डिज़ाइंस आपको हमारी तरफ से एडमिशन फॉर्म के आईडी कार्ड्स के मिल जाएंगे। ये आईडी कार्ड इस तरह से आपको मिल जाएगा। और एक्चुअली थोड़ी सी इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे सेंटर्स की रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ स्टूडेंट्स का नेम ही आना चाहिए, तो ये आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर फादर नेम वगैरह यहाँ से निकल जाएगा, ओनली स्टूडेंट्स का नेम ही यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर एक रेफरल कोड है जो हमने आपको आगे बताया था, रेफरल कोड से बच्चा दूसरे स्टूडेंट्स का अगर एडमिशन कराता है तो उसको रॉयल्टी मिलती है। यहाँ पे भी हमने आईडी क्यूआर कोड स्कैन किया हुआ है जिसके थ्रू उसको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका एडमिशन फॉर्म और आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। ओके, और ये एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र आईडी कॉपी किया हुआ है और अगर मुझे देखना है तो आपको सेम विंडो पे ना ओपन करके यहाँ पर आपको न्यू इनकॉर्पोरेट विंडो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, क्योंकि एट ए टाइम 2 लॉगिन नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको एज अ सेंटर्स को ध्यान देना होगा। मैंने यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपनी जो भी वेबसाइट थी उनको मैंने ऑन कर दिया। एज ए स्टूडेंट्स कैसे लॉगिन होगा मैं आपको यहाँ पे सॉरी दिखा देता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स लॉगिन पे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे यूज़र एंड आईडी और पासवर्ड एंटर करना था, तो मैंने यहाँ पे उसको यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट कॉपी किया हुआ है और अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड भी एंटर करने की कोशिश करूँगा। जैसे आप साइन इन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स लॉगिन आ चुका रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे अभिषेक कनौजिया नाम है, ये स्टूडेंट्स का नाम होगा। और यहाँ पर अगर उसको रिचार्ज करना है तो पेमेंट गेटवे यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करके देंगे आपको, जिससे आप पेमेंट भी ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर उस बच्चे ने एग्ज़ाम दे दी है तो यहाँ पे वो अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड करेगा और कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके वो पूरी डिटेल देख पाएगा कि मेरे कौन सा कोर्स परचेस किया और मुझे उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। मैंने यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, जो भी आपने यहाँ पे डिज़ाइंस अपलोड की रहेंगी वो यहाँ आ जाएगी। कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगा, कोर्स की फ़ीस कितनी है, मिनिमम फ़ीस कितनी है, ये यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पीडीएफ अपलोड किए थे, तो वो पीडीएफ बच्चों को यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपने कुछ वीडियो अपलोड किए रहेंगे तो वो वीडियो भी यहाँ पे उन बच्चे लोगों को दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स लॉगिन है। स्टूडेंट्स लॉगिन के बारे में हम आपको पूरा वीडियो आगे बताएंगे। पहले मुझे आपको जो मेन एडमिन पैनल है हमारा उसके बारे में पूरी तरह से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेन आपका एडमिशन पोर्टल ही है, वो आपके सामने अगर पूरी तरह से आ जाएगा तो आप आगे की डिटेल्स आराम से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा यहाँ पर अपना डैशबोर्ड है। मैंने एडमिशन कैसे करना है इसके बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया। जब भी आपका एडमिशन कंप्लीट होगा उसके बाद सेकंड है फ़ी। अगर आपको किसी बच्चे से फ़ीस कलेक्ट करना है तो आप यहाँ से फ़ीस कलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है यहाँ पे और मुझे उसकी फ़ीस चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी उसकी 4500 फ़ीस पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उन्होंने 12/6 को और एक 12/6 को एक बार 8000 में से 1500 और एक बार 2000 दिया था। अगर आपको उसकी फ़ीस कलेक्ट करनी है तो यहाँ पर जैसे मैंने 1000 रुपये सेलेक्ट किया है मैंने, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करना है कैश से मैंने पेमेंट दिया और जैसे ही आप ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली उसकी रिसिप्ट जनरेट हो चुकी रहेगी। रिसिप्ट कैसे जनरेट होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे किसी एक बच्चे को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर उस बच्चे की ऑटोमेटिकली एक रिसिप्ट जनरेट हो चुकी रहेगी। ये रिसिप्ट आपको उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके भी लॉगिन के अंदर वो रिसिप्ट ऑलरेडी मिल चुकी है।
ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर एक बच्चे की खुद की एक फ़ी रिसीप्ट बन जाएगी जो स्टूडेंट्स के लॉगिन्स में भी मिल जाएगी। और एक्चुअली जब ये स्कैन करेंगे तो बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि अभी मेरी टोटल फ़ीस कितनी पेंडिंग है। अगर आप स्कैन करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। ये ऑटोमेटिक क्यूआर स्कैन ऑटोमेटिक आता है, आपको कोई जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो भी किसकी भी फ़ीस पेंडिंग है आप यहाँ पर फ़ीस उसकी देख भी पाओगे और ये पूरी तरह से अपलोड भी कर पाओगे। ठीक, और सेकंड थिंग कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा सभी सेंटर्स को कि ये पूरा जो डैशबोर्ड है ये पूरी तरह से मोबाइल यूज़र फ्रेंडली भी है। मीन्स अगर कल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं बाहर हो तो आप मोबाइल से भी पूरी तरह से देख पाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर मोबाइल व्यू करके दिखाया हुआ है जिससे आपको पता चले कि कल मोबाइल से भी हम लोग इसको पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एडमिशन करने की। तो ये पूरी तरह से आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, फ़ी कन्फर्म हो चुकी है। अब हम आते हैं रेफरल अमाउंट के ऊपर। रेफरल अमाउंट सेट एज ए रेफरल अमाउंट मीन्स आपको बच्चों को कितनी रॉयल्टी देना है पर एडमिशन। आप यहाँ पे जो भी अमाउंट चूज़ करोगे ऑटोमेटिकली जब एडमिशन होगा उस स्टूडेंट्स के वॉलेट में उतना अमाउंट जमा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे 200 एंटर किया हुआ है, तो अगर आप इधर 500, 1000 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो भी एंटर करेंगे स्टूडेंट्स के वॉलेट में उतना अमाउंट जमा हो जाएगा। जो भी अमाउंट यहाँ पे वो जमा होगा आप चाहे तो बच्चों को बाय कैश दे सकते हैं मीन्स, और बाद में ये अमाउंट जो रहेगा आप उनके वॉलेट से डिडक्ट भी कर सकते हैं मीन्स माइनस भी कर सकते हैं। और अगर उसके वॉलेट में अमाउंट जमा हुआ है और उसको अगर कोई दूसरा कोर्स परचेस करना है तो ये अमाउंट से वो दूसरा कोर्स भी परचेस कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको पूरी तरह से मैंने मैनेज स्टूडेंट्स में क्या क्या फीचर्स है ये बता दिए। एग्जामिनेशन में मैंने आपको बता दिया इस तरह से आपको मल्टीपल कोर्सेज और सिंगल कोर्सेज डिज़ाइन करने होंगे। इसके बाद आता है अपना स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको जब भी रीसेट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है तो जितने भी बच्चे आपके पास अवेलेबल है उन सभी लोगों के बारे में आपको डिटेल्स दिख जाएगी। किन बच्चों की एग्ज़ाम्स हुई है, किन बच्चों की एग्ज़ाम्स नहीं हुई है, ये पूरी तरह से दिख जाएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा एज ए सेंटर कि QR अनेबल ये अगर यहाँ पे लिख के आया हुआ है मीन्स समझ जाइए आपने इसका क्वेश्चन बैंक अपलोड नहीं किया है। तो साथ साथ में इस वीडियो में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से किसी स्टूडेंट्स को एरर आता है या फिर इस तरह से अगर लिख कर आता है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, मैं यहाँ पर पहले आपको देख लेना है ये सिंगल कोर्स है कि मल्टीपल कोर्स है। भाई ये सिंगल कोर्स है तो मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में आ गया और क्वेश्चन बैंक पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मुझे चेक करना होगा कि मैंने इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड किए नहीं किए। यहाँ पे ये 789 ये लास्ट में इसका कोड है। मैंने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया है 789, ये आपको पर्टिकुलर कोर्स कोड देखना होगा 789 मुझे मिल गया यहाँ पर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पर मैं अपलोड बटन पे क्लिक करके जो मैंने डाउनलोड किया था एक्सेल की फाइल वो वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं कि यही अपलोड करना है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर बनाकर क्वेश्चन बैंक बनाकर फिर वो एक्सेल की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे स्टूडेंट एग्जामिनेशन में और एग्ज़ाम रीसेट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए वहाँ पर अनीसा साठे करके जो स्टूडेंट था जिसके नाम के आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं था, अब वो आप यहाँ से हट गया। पर आपको ये चीज़ का ध्यान देना है अगर आपने ऐसे एग्ज़ाम नॉट अवेलेबल लिख के आया है या फिर QR अनेबल लिख के आया हुआ है तो वापस इस बच्चे की एडमिशन में एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होगी इसके लिए आपको जैसे अनीसा अमजद साठे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स एडमिशन पे मुझे क्लिक करना होगा यहाँ पर। और अनीसा साठे करके जो भी एडमिशन्स है वहाँ पर मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा और जब मैं एडिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्ज़ाम मोड मतलब ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा। जैसे ही आपने यहाँ पे उसका मोड सेलेक्ट कर लिया रहेगा तो आप वापस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट एग्जामिनेशन में जब रीसेट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब वो पूरी तरह से एप्लीकेबल है फॉर एग्जामिनेशन के लिए। रीसेट का बटन मीन्स क्या होता है कि अगर इनके साथ में किसी बच्चे की ऑनलाइन एग्ज़ाम ली है और वो बच्चा अगर फेल हो गया है तो आप यहाँ से रीसेट करेंगे तो वापस वो एग्ज़ाम दे पाएगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस तरह से होती है। तो मैनेज स्टूडेंट्स में आप जैसे देखेंगे अनीसा अमजद साठे नाम से एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है। यहाँ पर मुझे देखना होगा अनीसा अमजद साठे के नाम से जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है ये यहाँ से मुझे कॉपी कर लेना होगा। और जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मुझे यहाँ पर इस पर सेकेंड पे मुझे जाना है यहाँ पर और पर्टिकुलर यहाँ पर मुझे इन स्टूडेंट्स लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने स्टूडेंट्स लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक किया है तो जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड थे वो यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर पहले से एक स्टूडेंट्स का लॉगिन है तो मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा यहाँ से और पर्टिकुलर जो हमने वहाँ से अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड लिए थे उनको यहाँ पे मैं कॉपी और पेस्ट करके लॉगिन कर सकता हूँ।
ये चीज़ का ध्यान देना है, बच्चों को प्रॉपर लॉगिन दीजिए, कभी कभी इनको समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर 2 तरीके के एग्जाम्स यहाँ पे आ चुकी है। एडवांस सर्टिफिकेशन MS ऑफिस जो दिया हुआ है ये आ चुका है, उसने कोर्स लिया था, रेफरल कोड भी है यहाँ पर, और कोई नोट्स वगैरह है ये आगे हम आपको बताएंगे। एप्लीकेबल फॉर फाइनल एग्जाम और एक डेमो एग्जाम है। तो प्लीज़ मेरे सेंटर से रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा देखें। बहुत सारे सेंटर्स को इसकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, स्पेशली ये वीडियो बनाने का हमारा कारण ही यही है। तो डेमो एग्जाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए 50 टाइम्स पर्टिकुलर ये डेमो एग्जाम अवेलेबल है। मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, आप इसको मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं या डेमो एग्जाम भी बोल सकते हैं। जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वही एग्जाम्स के आपको यहाँ पर दिखेंगे। मैंने डेमो एग्जाम पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है और ये देखिए इस तरह से आपका एग्जाम स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे STS कंप्यूटर की जगह पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट्स का यहाँ पे फोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा और पूरी कोर्स की डिटेल आ जाएगी, कितने मिनट्स की ये एग्जाम्स है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिनट्स चालू हो चुके हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन से यहाँ पे इसके 4 आंसर आपको माउस से सिलेक्ट करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये मेरे से कोई क्वेश्चन को आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन को बाद में क्लिक करके आप आंसर भी दे सकते हो। जो भी स्किप करेंगे वो पूरी तरह से रेड कलर में हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि सेव एंड नेक्स्ट करते रहना। जब पूरी तरह से आप एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे तो एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप ये बच्चे ने प्रैक्टिस किया ये आपको वेरीफाई हो जाएगा। अब हम बताएंगे आपको फाइनल एग्ज़ाम कैसे होती है। फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपके कोई दूसरे कंप्यूटर में या कहीं पर भी आपका मेन एडमिन पैनल लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पर मैंने फाइनल एग्जाम पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर कंटिन्यू करें। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, यू नीड टू एग्ज़ाम OTP। जब तक आप OTP नहीं दोगे तब तक बच्चा फाइनल एग्ज़ाम दे नहीं सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे की फ़ीस पेंडिंग होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम पहला कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब ये कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो बच्चे को यहाँ पर परमिशन पूछेगा, आई एग्री पे क्लिक करना है, फाइनल एग्जाम पे क्लिक करना है। यहाँ पे वापस हम लोगों ने नोट्स दिए हुए कि अगर फाइनल एग्जाम का देना है तो आपको ये सब चीज़ें का ध्यान देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ पे एक OTP मतलब ये सीक्रेट कोड पूछ रहा है। ये कोई मोबाइल पे या मेल पर नहीं आएगा, आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ये एग्ज़ाम्स कोड आपको पर्टिकुलर अपने लॉगिन में जाना होगा। यहाँ पर अपने लॉगिन्स के अंदर ही आपको ये डिटेल मिलेगी। कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम कोड मीन्स जो भी ये देखिए एग्ज़ाम कोड यहाँ पे है, ये इसको हम OTP बोल सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर जो लॉगिन्स हमने यहाँ पे किया था वहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है। और मैंने जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर उस बच्चे की ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। सेम तरीके से होगा, एग्ज़ाम्स उसको कंप्लीट देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कुछ टेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम को एंड कर दिया। जैसे आप एंड करेंगे यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एग्ज़िट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्ज़िट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट के अंदर उस बच्चे का रिज़ल्ट दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए वो बच्चा फेल हुआ है। ओके, अब आपके लॉगिन में आना है वापस और आपके लॉगिन में आपको चेक कर लेना है कि वो बच्चा ने कितने मार्क्स निकाले, कितने नहीं निकाले। वहाँ पर भी तो बच्चे को भी दिख ही जाएगा, स्टूडेंट्स को भी सॉरी दिख जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि उसको कितने मार्क्स आए हुए हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट पे आप अगर क्लिक करेंगे या फिर आपको देखना है कि उस बच्चे का कितना है, तो एग्ज़ाम रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया। हमने स्टूडेंट्स का नाम था अनीसा अमजद साठे। आप देख पा रहे हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है पर वो बच्चा यहाँ पे स्टूडेंट्स फेल हुआ है। ये क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, वापस स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, रीसेट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है और उस बच्चे को वापस रीसेट पे ओके कर देना है, ओके कर देना है। और उस बच्चे को वापस अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर वो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने को रेडी नहीं है तो आप यहाँ से उसको ऑफलाइन मोड सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि बच्चों को ऑफलाइन एग्ज़ाम मार्क्स अपडेट कैसे करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अनीसा साठे को वापस ऑफलाइन मोड सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट एग्जामिनेशन में ही ऑफलाइन एग्ज़ाम मार्क्स अपडेट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको देखना है अनीसा साठे का नाम दिया हुआ है, ऐड रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल के मार्क्स आ जाएंगे। पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो आप दे रहे हो मार्क्स, ये पर्टिकुलर 100 मार्क के एग्जाम्स का है, मल्टीपल के लिए अलग रहेगा। वो भी हम आपको आगे की डिटेल्स में बता देंगे। सब्जेक्ट्स अगर प्रॉपर वे से नहीं टाइप किए तो सब हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी आप यहाँ पे मार्क्स देंगे, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो आप सब्जेक्ट्स डाल सकते हो, क्योंकि एवरी टाइम आपकी जो मार्कशीट बनेंगी उसके ऊपर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान है। यहाँ पे देखिए A ग्रेड आ चुका है। अगर मैंने यहाँ पर इसको 48 दिए
तो A+ देखिए आ गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रेड्स दिखेंगे, आप चेक कर लीजिए आप बच्चे को कौन सा ग्रेड देना चाहता है। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके आपको सेव कर देना। जैसे आपने सेव किया, इस बच्चे के मार्क्स यहाँ पर आपको पूरी तरह से दिख जाएंगे और वो लिस्ट के अंदर भी आपको दिख जाएगा कि भाई इसको 88 मार्क्स आपने दिए हुए हैं। ओके, और सेम आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम मार्क्स अपडेट भी हम दिखा देंगे आपको। वापस एक बार मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम मार्क्स अपडेट पे एक बार क्लिक करता हूँ कि कोई मेरे पास अवेलेबल हो जिसमें मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए हो। देखिए यहाँ पर मैं अपडेट रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको ऑफलाइन मतलब मल्टीपल के मार्क्स भी देने हैं तो मैं आपको स्क्रीन दिखाने के लिए यहाँ पे दिया हूँ स्पेशली। आप यहाँ पे देखिए बेसिक का ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे आप दे सकते हो। टोटल आउट ऑफ 300 ये मार्क्स गिने जाएंगे। अगर आपने 600 मार्क्स सिलेक्ट किया तो आपका 600 मार्क का आपका हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारी टीम को कॉल करेंगे तो आपको पूरा हेल्प करेंगे। जब भी आप इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स को आप मार्क्स दे देंगे, रीसेट एग्ज़ाम पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई ऑलरेडी ये बच्चे ने ऑफलाइन में मार्क्स दे चुका है। अभी इसके आगे रीसेट का बटन अभी ऑन है, पर आगे का मैं आपको बताऊंगा कि ये बटन कैसे निकल जाएगा। ये एप्लीकेबल मीन्स इनका एग्ज़ाम हो चुका है और इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सर्टिफिकेट कैसे इशू करते हैं। पर उसके पहले अपने को एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी अपने यहाँ पे एग्ज़ाम कोड बच्चे लोगों को दे रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपके पोर्टल में ही रहेगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम मार्क्स अपडेट आपने देख लिया। ऑल एग्ज़ाम रिजल्ट अगर आपको चेक करना है तो जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन हुए हैं आपको उसके सामने रिजल्ट दिख जाएंगे। और एक नई चीज़ हमने अपने आप यहाँ पे बनाई हुई है, हॉल टिकट, जिसको हम आप एडमिट कार्ड भी बोल सकते हो, हॉल टिकट भी बोल। अगर आपको किसी बच्चे की हॉल टिकट देना है, आपको अगर सिलेक्ट करना है कि भाई मैं कल आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, तो कल मुझे पर्टिकुलर किसी बच्चे की 11 बजे एग्ज़ाम लेनी है, 11 से 12 मुझे एग्ज़ाम लेनी है और पर्टिकुलर ये मुझे पर्टिकुलर 1 आवर की ये एग्ज़ाम होगी। तो मैंने यहाँ पे 1 आवर ले लिया है और सुबह में 10:45 को बुलाना चाहता हूँ। तो जो बच्चे को आपको बुलाना है एक ही स्टूडेंट्स को टिक मार्क कर सकते हैं और जनरेट हॉल टिकट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे की हॉल टिकट जनरेट हो जाएगी। ये हॉल टिकट सिर्फ बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हॉल टिकट या ऊपर लिखा हुआ डिज़ाइन आप चेंज करते हो, आप एडमिट कार्ड भी लिख सकते हो। यहाँ पर उसका जो कोर्स नेम होगा वो आ जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दे चुके रहेंगे। यहाँ पर क्यूआर स्कैन करने पे डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स का पूरा नाम आ चुका है। उसको एग्ज़ाम कब होने वाली है, 25 तारीख को उसकी एग्ज़ाम्स होने वाली है। 11 बजे उसकी एग्ज़ाम है, 11 से 12 है, 1 आवर का उसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है और रिपोर्टिंग टाइमिंग 10:45 का है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस होगा जो प्रोफाइल में आपने एंटर किया रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको नोट देने नोट दे सकते हो। और अगर बैकेंड्स में आपने डिज़ाइंस में ही पहले से सिग्नेचर वगैरह अपलोड किए तो एवरी टाइम आपको सिग्नेचर या नाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये हॉल टिकट सिर्फ बच्चों के वेब लॉगिन में नहीं होती है, तो आपको ये प्रिंट आउट या फिर इसको PDF उन बच्चों को शेयर करनी होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हॉल टिकट्स यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने मार्क्स दे चुके हैं या ऑनलाइन में वो पास हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आप जब ये एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट अप्रूव करना रह गया है उसके ऊपर आपको ऐसे टिक मार्क करना है और अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना। जैसे ही अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे आपने क्लिक कर दिया रहेगा तो यहाँ से जो भी बटन्स होंगे जो टिक मार्क के वो निकल चुके रहेंगे और आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट पे आना है। और इस तरह से आपको जो भी पेंडिंग होंगे जो अप्रूवल करने के उसमें टिक मार्क करके आपको अप्लाई अप्रूव वो सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जब आप अप्रूव वो सर्टिफिकेट पे क्लिक कर चुके रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसी टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन बच्चे लोगों की सर्टिफिकेट और उस बच्चे का एक मार्कशीट जनरेट हो चुका रहेगा। काफ़ी इजी तरीके से हमने ये बनाया। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे मैंने PNG अपलोड कर दिया था सिग्नेचर, इसलिए ब्लैक आया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि सिग्नेचर हमेशा JPG में ही अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने अनीसा नाम सिलेक्ट किया है, ओ नो शायद यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर अपन सर्टिफिकेट को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्कैनर देख लीजिए और पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, कितना ग्रेड है, ड्यूरेशंस आ चुकी है, कितने से कितने महीने का कोर्स है वो डेट आ चुकी है और सर्टिफिकेट नंबर पे अगर आपने कॉपी किया और पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट किया तो आपको इस बच्चे की पूरी डिटेल्स भी आएगी और QR स्कैन करेंगे तो भी पूरी डिटेल आएगी। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर क्या ये स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को कॉपी किया हुआ है और ये पर्टिकुलर जो आपकी वेबसाइट होगी उसके ऊपर एक स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन का एक बटन दिया होगा। हर बच्चा वहाँ पे जाकर ये चेक कर सकता है कि भाई मेरा स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट वेरीफाई है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे
अब स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल विद फोटो के साथ में आ गई। पर इनकेस ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अभी नाम से अपने मिस्टेक हो गई है। ओके, तो पहले मैं आपको पहले ये मिस्टेक होने के पहले मैं आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट पूरी तरह से दिखा देता हूँ। इस तरह से उसका सर्टिफिकेट रहेगा पूरी तरह से, और पर्टिकुलर उसकी मार्कशीट भी। मार्कशीट का डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पीछे का बैकग्राउंड ये बीच का फॉर्मेट वही रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ आपका बैकग्राउंड में जो भी डिज़ाइन चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते। देखिए यहाँ पे उसका जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिखे थे वो ऑटोमेटिक यहाँ आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल के मार्क्स हो चुके, टोटल मार्क्स आ चुके हैं। और यहाँ पर इस तरह से QR स्कैन भी हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपकी जनरेट हो जाएगी। इनकेस अगर इसको एडिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकेस आपका मल्टीपल सब्जेक्ट्स कैसे दिखता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि इसमें कोई हमारे पास एक ऐसी मार्कशीट हो जो मल्टीपल हो। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मल्टीपल मार्कशीट कैसी होगी। ये भी सिंगल है, हम ट्राई करते हैं कि कोई मल्टीपल, यहाँ पे मुझे लगता है शायद अभिषेक कनौजिया करके एक स्टूडेंट है, उसकी सर्टिफिकेट हमारे पास मल्टीपल वाली है। तो हम ट्राई करेंगे कि मल्टीपल चेक करें। तो मल्टीपल मार्कशीट किस तरह की दिखेगी वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश, ये सर्टिफिकेट है सॉरी, और इसके साथ साथ में उनकी मार्कशीट भी चेक करते हैं। हर स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट मार्कशीट उसके स्टूडेंट्स के पोर्टल में भी आ जाएगी, ये भी नहीं है एक्चुअली। हमें पहले एक काम करेंगे, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करके स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई मल्टीपल है, यस रोहित कुमार करके कोई स्टूडेंट है, इसकी मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट में अप्रूव सर्टिफिकेट में जाएंगे, और रोहित कुमार करके जो स्टूडेंट है हम ट्राई करेंगे कि उसकी सर्टिफिकेट हम मल्टीपल, ओके उनकी एग्ज़ाम्स अभी तक हुई नहीं है यहाँ पर आई थिंक सो और भी कोई स्टूडेंट होगा जिनकी मल्टीपल मार्कशीट हो, जिसके थ्रू अपना काम हो जाए। आपको मैं हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ हम आपको पूरी तरह से बताएं, क्योंकि आपको एवरी टाइम DITRP में कांटेक्ट ना करना पड़े, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे नबा करके एक स्टूडेंट है, और कोई और स्टूडेंट है कोई यहाँ पे, ओके नबा और अमित, ये दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो हम चेक कर लेंगे सर्टिफिकेट में क्या ये नबा और अमित इन दोनों में से किसी का सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है। नबा, ओके ये मल्टीपल अवेलेबल है, तो हम दिखाएंगे आपको मल्टीपल मार्कशीट किस तरह से दिखती है। ये देखिए आपके सामने आ चुकी है, इधर पूरी डिटेल स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, सर नेम, मदर नेम सब कुछ आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। और आप देखिए इस तरह से 1 2 3 इस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल मार्क्स और टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300 268 उसको मार्क्स आ चुके हैं। तो इस तरह से पूरी जनरेट हो जाएगी। तो हमने कोशिश की आपको कि हम पूरी चीज़ें आपको दे सकें, मल्टीपल और सिंगल मार्क्स की मार्कशीट कैसे बनती है वो भी आपको दिखा दूँ। अब आपको बताना था कि कभी अगर इनकेस किसी कोई चीज़ की मिस्टेक हो गई तो हम स्टूडेंट्स को एडिट कैसे करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स में अप्रूवल सर्टिफिकेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके टेबल्स में लास्ट में एक बटन आएगा आपको एडिट बटन। एडिट बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो इनकेस सर्टिफिकेट के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर आपको कोई चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पे अनीसा है वाइफ ऑफ अमजद साठे, तो वाइफ की जगह पे आपको सन ऑफ करना है, या इधर अमजद की जगह पे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो यहाँ पर मुझे अभी जे करना है, मुझे यहाँ पे अमजद का AMZAD करना है, मेरे से मिस्टेक हो चुकी है तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक सुधारी है। और इसमें मार्कशीट पर क्या चाहिए, अनीसा चाहिए, नहीं अनीसा मुझे ए चाहिए, ए डॉट चाहिए मार्कशीट के ऊपर। मैं आपको कुछ चेंजेस इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि अगर इनकेस ऐसी कोई चीज़ होती है तो कैसे चेंज करनी है। तो इस तरह से आप पूरा चेंज कर पाएंगे। कोई सब्जेक्ट्स में कुछ ऐड करना है या कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक, अरे डेट ऑफ बर्थ में मेरे से मिस्टेक हो गई, माँ मुझे यहाँ पे 2020 नहीं चाहिए था, मुझे 1983 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके अपडेट कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे अपडेट करेंगे जो भी यहाँ पे अनीसा साठी की मार्कशीट होगी या सर्टिफिकेट होगा हम उसको चेक करेंगे कि क्या अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने चेंजेस किए, देखिए यहाँ पे मैंने ए लगाया था, आपके सामने ऑटोमेटिक ए आ चुका है। मैंने डेट ऑफ बर्थ में 1983 मुझे चाहिए था, वो यहाँ पे आ चुका है। और क्या अपन मार्कशीट में चेंजेस किए हैं, यस मैंने यहाँ पे जेड की जगह पे जे लगाया था अभी। तो मैं रिफ्रेश करके चेक कर लूँगा कि क्या रियल में ये टाइम पर ये अपडेट हुआ है, यस ये पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर सर्टिफिकेट तक कैसे अप्रूव होता है ये भी दिखा दिया। अब आते हैं प्रिंट ऑप्शंस पे। जो भी सर्टिफिकेट्स आप बच्चों को दे रहे हैं ऑब्वियसली आप सभी सेंटर्स को इसके प्रिंट भी करने होंगे। ये अब हम आपको बताएंगे कि आपके जो भी सर्टिफिकेशन इशू हुए हैं ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपीज़ भी देनी होगी। तो इसके लिए भी हमने काफ़ी अच्छा प्रोविज़न यहाँ पे आपको बना के दिया है। जैसे ही आप मैनेज स्टूडेंट्स में अप्रूवल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन पे प्रिंट सर्टिफिकेट और प्रिंट मार्कशीट इसका ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया
प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपके सामने देखिए इस तरह से ब्लैंक बैकग्राउंड बिना का एक आपके सामने आ चुका है। ये जो डेटा आपको अपने जो भी बैकग्राउंड सर्टिफिकेट्स आपने पहले से मार्केट से प्रिंट किए होंगे उसके ऊपर डायरेक्ट आप ये प्रिंट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फॉर्मेट बना हुआ है A4 की साइज़ का, तो आप लेटर का इस्तेमाल ना करें। आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि वो यहाँ पर पर्टिकुलर लेटर साइज़ ना होकर A4 साइज़ ही होना चाहिए। अगर आपका A4 साइज़ नहीं होगा तो प्रिंट में जो भी ये प्रिंट होगा वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि वो हमेशा A4 ही होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये प्रिंट करना है। अब स्टूडेंट के सर्टिफिकेट के साथ साथ में आप उसकी मार्कशीट भी ओवर प्रिंट कर सकते हो। ओवर प्रिंट्स का मीन्स मतलब हुआ कि आप ये देखिए इस तरह से आपकी जो भी मार्कशीट होगी वो इस तरह से डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगी। मीन्स आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसके बैकग्राउंड जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो आप मार्केट से A4 साइज़ के ऊपर अच्छी क्वालिटी का प्रिंट करके अपने पास रख दीजिए। बहुत सारे सेंटर्स की ऐसी क्वेरी थी कि क्या सर ये सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करना है बाहर मार्केट से, क्या साइज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए और पर्टिकुलर पेजेस की क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो 12-18 एक पर्टिकुलर एक पेज होता है या फिर A3 साइज़ का एक पेपर होता है, उसके ऊपर उनको बोलना है कि मुझे A4 साइज़ के 2 प्रिंट करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो सर्टिफिकेट्स के बैकग्राउंड्स आपको बनाकर दे रहे हैं या फिर आपने मार्केट से सर्टिफिकेट के या आपने खुद डिज़ाइंस बनाए हैं, तो आप पहले सैंपल के तौर पे मार्केट से वो 1 या 2 पीस सैंपल पीस प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद आप प्रिंट करके अपने प्रिंटर में चेक कर सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि जो भी 12-18 की साइज़ का जो पेपर होगा जिसके ऊपर आप A4 के 2 पेपर बिठाओगे, तो वो उनको बोलना है कि मिनिमम मुझे 120 GSM या 180 GSM, बस 180 GSM से ज़्यादा का पेपर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं उसके ऊपर आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। मीन्स पेपर पिकअप नहीं लेगा और अगर लेगा भी तो प्रिंटर आपको बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि 170-180 GSM के पेपर पे आप प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स का ऐसा था कि जब वो प्रिंट करेंगे हम तो शायद पेपर बहुत पतला होगा, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आप अपने बच्चों को लैमिनेट करके भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दे सकते हैं। विदाउट लैमिनेशन भी आप बच्चे लोगों को दे सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स की ऐसी क्वेरी थी कि जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगी वो कितने कॉस्ट में पड़ेगी। तो अप्रॉक्स एक समझ जाइए कि ये जो पेज आप देख रहे हो A4 का, ये अगर आप मार्केट में 50-70 ऐसी क्वांटिटी में प्रिंट करेंगे तो अप्रोक्स आप 5 to 10 रुपीज़ में आपको अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आपको मार्केट से मिल जाएगा। और जो भी अपने पास जब भी वो आप प्रिंट आप पहले से ही ओवर प्रिंट करके आपके जो बैकग्राउंड्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये बैकग्राउंड सर्टिफिकेशन के आप पहले से मार्केट से प्रिंट कर लीजिए और अपने पास प्रिंटर जो होंगे उस प्रिंटर में आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। पर मैंने जैसे बताया आपको ध्यान देना है कि वो A4 ही प्रिंट होना चाहिए। आपको मैं मार्केट से सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए मेन रीज़न इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो ये क्वालिटी दिख रही है बहुत अच्छी बनेगी और जो A4 साइज़ का जो पेज होता है वो पूरी तरह से प्रिंट होता है। आप अगर नॉर्मल प्रिंटर पे अगर ये सर्टिफिकेट को अगर मैं नॉर्मली ये देखिए यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, तो देखिए जब मैं इसको पर्टिकुलर साइज़ सेलेक्ट करूँगा, जब मैं प्रिंट करूँगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर का पेज रह जाएगा। मीन्स पेज के अंदर ये प्रिंट होता है। इसको हम लेज़र प्रिंट बोल सकते हैं। ये जो मार्केट में आप बाहर से A4 पे पूरा प्रिंट करेंगे तो वो लेज़र प्रिंट होगा। मीन्स सर्टिफिकेट ओरिजिनल है ये लगना चाहिए। इसलिए आपको इस तरह से मार्केट से प्रिंट करके लेना चाहिए और अपने पास अगर कोई प्रिंटर होगा तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट या कलर प्रिंटर के थ्रू भी प्रिंट करके रख सकते हो। अगर फ़ोटो आपको कलर देना है तो एक नॉर्मल कलर प्रिंटर भी आप ले सकते हैं। मार्केट में अराउंड एक 3000 से 4000 में एक अच्छा प्रिंटर भी मिल जाता है, या आपके आजू बाजू में कोई प्रिंटर होगा तो वहाँ लेके जाके लॉगिन करके आप वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। नहीं तो आप इसको PDF में सेव करके मार्केट से बाहर प्रिंट भी कर सकते हो। आपका कॉस्ट बहुत कम होगा और आपको किसी पर्टिकुलर किसी फ्रेंचाइजी की ज़रूरत नहीं होगी जिसके माध्यम से आप खुद ही अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपने लेवल पे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से दी है, तो मैं चाहूँगा कि अगर नोट्स करना है तो आप वो चीज़ें नोट करके रखें क्योंकि ये पोर्टल काफ़ी हमने डिटेल्स में बनाया हुआ है और ये वीडियो भी शायद काफ़ी बड़ा बना है, तो आपको समझने में शायद मिस्टेक होगी, तो 2 से 3 बार वीडियोज़ देख लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मेरा काम था कि आज के दिन में आपको पूरे डैशबोर्ड की पूरी डिटेल्स देना। बहुत सारे सेंटर्स का फ़ोन आ रहा था कि सर हमें पूरे डैशबोर्ड के बारे में अभी भी नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्टिफिकेशन तक मैंने पूरा अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन आपको बता दिया है।
बच्चों के सर्टिफिकेट कैसे इशू होंगे, प्रिंट कैसे होंगे, एग्ज़ाम्स कैसे होगी, सर्टिफिकेशन कैसे दिखेंगे, मार्कशीट कैसे दिखेगी, हॉल टिकट कैसे दिखेगा, ये एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। चलो हम लोग पहले से अभी देख लेते हैं। जैसे कि वापस मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट है। ये आप देख रही है मल्टीपल सब्जेक्ट्स की मार्कशीट है, और आप दूसरी देख रही है सिंगल सब्जेक्ट्स की है, मीन्स 100 मार्क्स की मार्कशीट है, और ये आपको सिंगल मार्क्स की है। इसके बाद आप देख रहे होंगे एवरी स्टूडेंट्स का एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है। ये सर्टिफिकेट के डिज़ाइन में मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट, ये जो दिखा अपन है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि हॉल टिकट किस तरह से जनरेट हुई थी। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और काफ़ी अच्छा फॉर्मेट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद जो फ़ी रिसिप्ट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिज़ाइन में दिखाया है। यहाँ पे आईडी कार्ड का भी डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है, और एडमिशन फॉर्म का डिज़ाइन भी दिखाया है। ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड से और ये आपको हमने बताने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में रहेगा कि ये सर्टिफिकेट के जो डिज़ाइंस हैं वो कैसे अपलोड करने हैं। चलिए हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पे अपलोड बैकग्राउंड। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपलोड बैकग्राउंड पे आप चले गई। अपलोड बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इमेज। यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट का इमेज भी चेंज कर सकते हो, मार्कशीट वगैरह का चेंज कर सकते हो। चलिए हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट का डिज़ाइन हो जिसको हम अपलोड करके देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए अपन, हमारे पास एक पर्टिकुलर हिबा करके इंस्टीट्यूट है, उसका एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन है। मैंने यहाँ पे उसको अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पर नीचे आकर मैंने उसको सबमिट कर दिया। एक सिंगल भी अपलोड करेंगे तो भी सबमिट करना है, एक साथ भी करेंगे तो भी सबमिट। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर दिया है, चलिए हम आ जाते हैं पर्टिकुलर एडमिशन के ऊपर। यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड्स के डिज़ाइंस चेंज हो जाएगी एक्चुअली। एक मिनट ओके, मैं आपको वापस एक बार अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कोई नया सर्टिफिकेट अपलोड करके चेक करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे ही अपलोड हुआ है, हमें सर्टिफिकेशन में आना है, अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट की डिज़ाइन यहाँ पे जो रिफ्रेश पर नहीं होगा, जब आप नया पेज ओपन करेंगे तो आपका जो भी सर्टिफिकेट की डिज़ाइन है वो चेंज होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है सभी सेंटर्स को कि अगर आपने कोई भी डिज़ाइन चेंज भी की तो वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में बैठ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने आपको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। देख रहे हैं आपने कितना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका है। तो देखा आपने जिस तरह से आप अपने सर्टिफिकेट के जो भी डिज़ाइन से अपलोड बैकग्राउंड से कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर इनकेस आपको कोई डिज़ाइन में समझ में नहीं आता है तो हमने ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बना के दिया है, डाउनलोड सैम्पल सर्टिफिकेट। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो हमने गूगल ड्राइव के थ्रू इसको कनेक्शन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट के डिज़ाइंस, बहुत सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, मार्कशीट के फॉर्मेट, आईडी कार्ड के फॉर्मेट्स, बहुत सारे डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना के रखे। ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट पे आप क्लिक करोगे और आपके लिए अलग अलग डिज़ाइन भी यहाँ पे उन्होंने बना के रखा है। ये सभी चीज़ आपको पर्टिकुलर डाउनलोड करनी होगी। एक ज़्यादा MB की ये फाइल नहीं होगी। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ 12 होगा तो आप, हमने कोरल ड्रॉ 12 की फ़ाइल यहाँ पे दी है आप लोगों को, आप कोरल ड्रॉ 12 में इसको एडिट कर सकते हो। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ 12 नहीं है तो प्लीज़ हमें ईमेल मतलब हमें आपका ईमेल आईडी दीजिए व्हाट्सएप पर, लिखिए उसमें लिखिए कि कोरल ड्रॉ 12 का अगर कोई आपके पास ये होगा सेटअप होगा तो हम आपको सेटअप प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू आप कोरल ड्रॉ 12 के अंदर ये फाइल्स को ओपन करके पूरी तरह से देख पाएंगे। इस तरह से हम आपको जो भी जिप फाइल देंगे वो जिप फाइल को आपको पर्टिकुलर 7 जिप या किसी से भी आपको अनजिप करना होगा, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि हमने आपको क्या क्या मटेरियल उसके अंदर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे ओपन फाइल कर दिया है, यहाँ पे ओके कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो भी था अनजिप हो चुका है। यहाँ पर जितने भी मटेरियल हमने आपको देने की कोशिश की थी वो सैम्पल्स मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, कोरल में है। आपके अगर कोई फाइल होगी कोरल अलग अलग फॉर्मेट की होगी वो भी देख पाएंगे, और कुछ सैम्पल्स इमेजेस भी हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेट्स के हमने डिज़ाइंस, एडमिशन फॉर्म के डिज़ाइंस सब आपको यहाँ पर दिए हुए, आईडी कार्ड, रिसीप्ट अलग अलग, और ये पर्टिकुलर कुछ सैम्पल्स ही रखे हैं। अगर आप इनकेस जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल जॉब सैम्पल, ऑल जॉब सैम्पल्स मीन्स इसके अंदर ऑल टाइप के जॉब्स हमने अवेलेबल करके रखे हुए। तो इनकेस आपको इसके अंदर कोरल ड्रॉ एक मिनट की मैं यहाँ पर आपको कोरल ड्रॉ 12 में ओपन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, या मेरे पास कोई दूसरा फॉर्मेट होगा तो इसमें कोई, पर आपके पास अगर कोरल ड्रॉ 12 होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, तो ये फाइल आपके पास प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो जो फोल्डर्स हमने यहाँ पे ओपन किए थे, आपको मुझे कोरल ड्रॉ में ये फाइल कैसे दिखती है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रॉ ओपन किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से एडमिशन फॉर्म की डिज़ाइन बनी हुई है।
अलग अलग टाइप के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हमने यहाँ पे आप लोगों के डिज़ाइंस किए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों पे हमने आपको फ़ोटो और डेटा एंटर करके दिखाया हुआ है, और कुछ चीज़ें आपको ब्लैंक रखी हुई है। ब्लैंक मीन्स आपको पता चले कि किस तरह से आपको मार्केट से प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ऊपर की जगह है, यहाँ पर आपको लोगो वगैरह चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। नीचे की जगह पे आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें एक्चुअली वहाँ पे फॉर्मेट में लगेगी वो ब्लैंक और विदाउट आपको मतलब डेटा के साथ में और विदाउट डेटा भी हमने आपको ट्राई किया हुआ है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सर्टिफिकेट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये तो मैंने ऑल फॉर्मेट्स रखे हुए हैं। अगर मुझे कोई दूसरा देखना है तो यहाँ पर मैं पहले सर्टिफिकेट की डिज़ाइन पे 6 टाइप की टोटल डिज़ाइन है यहाँ पे, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, हॉल टिकट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल्स सर्टिफिकेट्स के बहुत सारे डिज़ाइन हम लोगों ने बनाए हुए हैं। सिर्फ देखिए ये ब्लैंक ही है, ये डेटा कंपलसरी है। आपको अभी जो भी ऊपर आपका लोगो वगैरह एंटर करना है, जो भी नीचे एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर डालना है वो आप यहाँ से। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई डिज़ाइन नहीं भी पसंद आते तो आप अपने डिज़ाइन भी यहाँ पर एंटर करके इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। तो हमने कोशिश की आपको कि पूरी तरह से हमने आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के जो डिज़ाइंस हैं कैसे दिखते हैं और कैसे आप उसको एडिटिंग कर सकते हो ये, पर ओनली फॉर कोरल ड्रॉ में अवेलेबल है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोरल ड्रॉ नहीं है और आपको डिज़ाइनिंग नहीं जम रहा है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी DITRP की टीम आपको पर्टिकुलर डिज़ाइनर्स के थ्रू कांटेक्ट करके आपको कुछ पे करना होगा डिज़ाइनिंग का, आप पे करके आप पूरी की पूरी 6 डिज़ाइन बना सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको नहीं आता है तो आप अपना टाइम यूटिलाइज मतलब ख़राब ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें और तुरंत डिज़ाइन बनाने के लिए दे दें, क्योंकि ये डिज़ाइन वन टाइम ही बनेगी। एक ही बार जैसे ही आपने सर्टिफिकेट डिज़ाइन अपलोड कर दिए 6 के 6, उसके बाद ये पूरे डिज़ाइन आपके लाइफ टाइम के लिए आप ही के रहेंगे और वो आपको कोरल ड्रॉ की फाइल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। मीन्स आपका काम भी बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपके सिस्टम में है वॉलेट सिस्टम। वॉलेट सिस्टम में इस तरह से है कि जो भी स्टूडेंट्स के वॉलेट में अमाउंट है, अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए स्टूडेंट्स के वॉलेट में 100 रुपया अवेलेबल है। अब मुझे उसको अगर रिचार्ज करके कोई अमाउंट देना है तो मैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट दे भी सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक करके मैंने उसको अमाउंट दिया है, कैश दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, वॉलेट में जमा किया और मैंने उसको ऐसे ही फ्री में एक अमाउंट दे दी है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के वॉलेट में अमाउंट जमा हो जाएगा। देखिए अभी आप देख पा रहे हो उसके वॉलेट में 1100 रुपये। और अगर आपका ऐसा होगा कि इसके वॉलेट से अमाउंट निकालना है या व्यू हिस्ट्री करके चेक करना है तो आप व्यू हिस्ट्री करके चेक भी कर पाओगे। भाई मैंने उसको ऑफलाइन अभी आज के दिन के 24 तारीख है और अभी 8 बजे हुए मैंने उसको वॉलेट में अमाउंट दिया। अगर उस बच्चे के वॉलेट से अमाउंट निकालना भी है तो आप वापस वॉलेट पे क्लिक करके रिचार्ज नाउ पे जब क्लिक करेंगे और मुझे उसके वॉलेट से वापस जो 1000 रुपये मैंने दिया था वो डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट टाइप करूँगा 1000 रुपये और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा, सब्सक्रिप्ट। और यहाँ पर मैं उसका कुछ लिखना है ऑप्शन कि भाई बाय मिस्टेक, ओके, और मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सबमिट कर दूँगा। अब देखिए उसके वॉलेट से 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं। मीन सॉरी, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को गलत सेलेक्ट किया हुआ है। आई थिंक 100 रुपये हम लोग डिलीट कर देते। मैंने शायद रॉन्ग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। हम लोग पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही। रिचार्ज नाउ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे जॉन स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे आ चुका है और मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ सब्सक्राइब किया हुआ है। देख लीजिए वहाँ पर उस स्टूडेंट्स के वॉलेट में वापस 100 रुपये आ चुका है। मीन्स आप अमाउंट निकाल भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। अपलोड बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया था वो अपलोड बैकग्राउंड से यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्प सपोर्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और कभी कभी टीचर्स या फिर कोई कंप्लेंट होती है, कोई स्टूडेंट्स उसको परेशान कर रहा होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेरेंट्स को जाके बताते हैं और पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर ऑनर तक वो बात पहुँचाने की कोशिश करें। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर ऑनर चाहता है कि कोई कंप्लेंट हो तो वो मेरे तक आए और मैं उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करूँ। तो आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स यहाँ आएगी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नाम लिखे रहेंगे, उसके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे और आपने कोई रिप्लाई दिया उसको तो वो रिप्लाई आएगा। और कुछ पेंडिंग है तो मैं वहाँ पर व्यू पे क्लिक करके इस रोहित कुमार ने क्या कंप्लेंट की हुई है वो यहाँ पे मैं पूरी तरह से देख पाऊँगा और मेरा काम है एज ए एडमिन उनको उसका रिप्लाई करना। तो आप यहाँ पे उसको रिप्लाई भी कर सकते हो। अगर उन्होंने कोई अटैचमेंट इमेज दिए होंगे प्रूफ के लिए तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी आप रिप्लाई यहाँ पे देंगे वो बच्चे के एडमिन पैनल में मीन स्टूडेंट्स कम पेरेंट्स जो लॉगिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर ये पूरी तरह से आप एडमिन में देख पाएंगे।
जितनी भी कंप्लेंट्स होगी वो कंप्लेंट का काम होगा कि आपको उसको रिजॉल्व करना है। अगर मैंने यहाँ पे एक पेंडिंग रखी हुई है तो ये कहाँ पे दिखेगी, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी कोई हेल्प सपोर्ट, देखिए यहाँ पे देख पा रहे टोटल 2 कंप्लेंट्स है और यहाँ पर 1 कंप्लेंट अभी भी क्या है, पेंडिंग है, मीन्स अभी तक मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया। एज ए सेंटर्स हमारा काम है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट ना आए, उस कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व करें। तो आज इस पोर्टल के माध्यम से आप ये भी रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई बच्चों के बर्थडे आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स के बर्थडे आ रहे हैं, तो यहाँ पर किसका बर्थडे कब है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। यूज़र मैनुअल हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। यूज़र मैनेजमेंट है जिसमें आप टीचर्स को लॉगिन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि एक टीचर्स को मुझे सिर्फ यही अटेंडेंस ही देना है, के लिए ही रखना है, तो उसको सिर्फ अटेंडेंस दिखेगा। किसी एक स्टूडेंट्स को आपने डिसाइड किया कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एडमिशन ही करेंगे, किसी को आपने कलेक्शन करने के लिए दिया हुआ है, तो वैसे यूज़र मैनुअल आपको मिनिमम एक 20 से 25 दिन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे मैनेज अटैचमेंट, जो भी बैचेस आपको बनाना है वो आप यहाँ से बैचेस बना सकते हैं जितने चाहे उतने। और मैंने ये स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में बताया था। और जो भी अटेंडेंस है वो अटेंडेंस देगा। अगर आपको स्टूडेंट्स वाइज भी अटेंडेंस देखना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स वाइज भी अटेंडेंस देखते हैं। मैंने एग्जांपल, मुझे मधु दास का पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट की तरह ये होता है सर। जैसे कि एग्जांपल मुझे 1 तारीख से लेके पर्टिकुलर 24 तारीख तक का देखना है, तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने 2 तारीख को प्रेजेंट था वो बच्चा, 3 तारीख को था, उसके बाद 4 तारीख को ये एबसेंट था, फिर कंटिन्यू वो नहीं आ रहा है। नॉट अटेम्प्ट मीन्स संडे हो सकता है, तो ये अपने को काउंट करना होगा। जितने प्रेजेंट है, जो एबसेंट होंगे, जो टीचर्स वहाँ पे एबसेंट ही प्रेजेंट ही लगाएंगे वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो इस तरह से पूरा पोर्टल हमने बनाया हुआ है। इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, 2 से 3 चीज़ आप लोगों को हम नहीं देने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर हम आपको एंड्रॉयड ऐप भी प्रोवाइड कर देंगे। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा उसके नाम का हम ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करके देंगे और बच्चे लॉगिन जो रहेंगे वो पर्टिकुलर ऐप से भी करेंगे। पर आज है 24/6, मतलब जून का महीना चालू है, अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर तक हम आपको इसका अपग्रेड दे देंगे। ओके, और देन इसके साथ साथ में हम नई चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल। मीन्स आप यहाँ से फ्रेंचाइजी भी लोगों को दे सकते हैं। मीन्स आपका इंस्टीट्यूट होगा और आप चाहेंगे कि आजू बाजू में हमारे गांव में दूसरे इंस्टीट्यूट है, मुझे उनको फ्रेंचाइजी देना है, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल में भी जा सकते हो। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने के पहले एज ए सेंटर्स में आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि अपने नोट्स बनाइए, अपने अच्छे वीडियोज़ बनाइए, अपने कंटेंट्स इतने रेडी करिए कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग आपके पास से खुद से आए। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, एज ए आर्टिस्ट आप बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखें। जो नई नई चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की वो इसके अंदर है। चलिए अभी आ जाते हैं हम, मुझे आप लोगों को और एक चीज़ दिखानी थी यहाँ पर, मुझे दिखाना था आपको स्टूडेंट्स लॉगिन। तो आ जाइए मेन बोर्ड पे, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है हमारे सामने स्टूडेंट्स बोर्ड डैशबोर्ड आ चुका है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या है, वो हम आपको बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक लॉगिन है, हम ट्राई करेंगे कि अपने पास जो भी लॉगिन्स होंगे उस लॉगिन से हम लोग इसको ट्राई करेंगे और आपको पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, मैनेज स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट एडमिशन में बच्चों की यूज़र आईडी और पासवर्ड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक बच्चे का यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड लेने की कोशिश करूँगा, अनीसा साठे का। मैं यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड कॉपी कर रहा हूँ और ये पासवर्ड में यहाँ पर एज ए लॉगिन यहाँ पर मुझे एंटर करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया तो वहाँ पर आपके सामने देखेंगे इसकी इस तरह से आपको पूरा, यहाँ पर एसटीएस का जो लोगो है, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का लोगो आएगा, पूरी ब्रांडिंग आप ही की होगी, जिसको हम वाइट लेवलिंग बोलते हैं। ये पूरी तरह से एंटर आप ही का रहेगा। जो नोट्स आप वहाँ से देंगे वो नोट्स यहाँ पे दौड़ेंगे। और आपको 2-3 चीज़ें वहाँ पर बतानी रह गई थी, तो वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा, पर कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कोशिश की कि आपको मैं बता दूँ। जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुकी रहेंगी वो अपना सर्टिफिकेट और पर्टिकुलर अपना मार्कशीट, ये दोनों चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ये देखिए हमने सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड चेंज किया था, तो आपके सामने यहाँ पे सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स डिटेल्स में, स्टूडेंट्स पैनल में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल्स है यहाँ पर, जिसके अंदर वो कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके उसके कोर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है, ये चीज़ें हमने यहाँ बताने की कोशिश की हुई है। और मैं चाहूँगा आपको कि एक्चुअली मैं ना आपको और एक कोई वीडियो मतलब लॉगिन दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमने कुछ वीडियोज़ भी अपलोड किए। तो मैं आपको ट्राई करता हूँ कि मैं आपको ऐसा कोई लॉगिन दिखाऊँ जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ या नोट्स या कुछ एंटर किया हुआ हो। तो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक कोर्स को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मुझे आप लोगों को कोर्स इन्फॉर्मेशन में ये दिखाना था कि किस तरह से स्टूडेंट्स के लॉगिन के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ या नोट्स कुछ होंगे,
तो किस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन पे वो क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर आपने कोई भी एक फ़ोटो रखा होगा जो कोर्स के रिलेटेड होगा, जो कोर्स का सिलेबस आपने दिया होगा वो सिलेबस ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। पर्टिकुलर कुछ नोट्स आपने वहाँ पे अपलोड किए रहेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और जो भी वीडियोस वगैरह होंगे वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले मैंने डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है, बच्चे का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप पूरा देख पाओगे उसकी कितनी फ़ीस बैलेंस है, कितना फ़ीस अभी उसने भरा हुआ है, ये भी दिख जाएगा। प्लस यहाँ पर उसका रेफरल कोड भी है, और कोई नोट्स हो गए तो वो नोट्स जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी नोट्स दिए होंगे कि कल कोई एग्ज़ाम्स है या कुछ है तो वो स्टूडेंट्स के पोर्टल में दिख जाएंगे। जब मैं स्टूडेंट्स डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और हमने एक चीज़ यहाँ पे अपग्रेड की हुई है, उसका पर्टिकुलर एक रिज्यूम भी जनरेट हो जाता है। रिज्यूम आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक बच्चे का पूरा रिज्यूम जनरेट होता है, मीन्स बायोडाटा जिसको हम बोल सकते हैं। कल अगर बच्चे को कहीं जॉब पे जाना है तो उसको बायोडाटा बैठ के बनाने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर पूरी तरह से सब चीज़ें बनाएंगी। इसके अंदर हम लोग ने पर्टिकुलर एक एडिट डिटेल्स भी बनाई हुई है। ऑब्वियसली बच्चे को एजुकेशन डिटेल्स भी जाननी होगी, तो 4 टाइप के वो एजुकेशन डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मीन 10th 12th किया हुआ है, कितने मार्क्स आए हुए, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और वर्क एक्सपीरियंस 4 टाइप के वो वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड। जैसे जैसे उसने वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया ऑटोमेटिकली मार्कशीट सॉरी उसका बायोडाटा में अपग्रेड होते जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर अपग्रेड की हुई है। जब मैं यहाँ पे मेन बोर्ड पे क्लिक करूँगा और अगर मैं कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमने और क्या क्या चीज़ें अपग्रेड किया। अगर आपने अपने पर्टिकुलर खुद के कोर्सेज बनाए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जितने ज़्यादा मटेरियल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा उन बच्चे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, यूट्यूब का कैसे वीडियो अपलोड करना है मैंने आगे आपको बताया था। इस तरह से ये वीडियो डायरेक्ट यहाँ पे ही प्ले करेंगे, मीन्स बच्चे लोगों को वीडियोस यहीं से मिलेंगे और बच्चे लोग घर बैठे बैठे इस लॉगिन का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर समझो आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करना, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। मीन्स जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग से आप टीचर्स को कनेक्ट करके उन बच्चे लोग को घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। माई कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अगर वो फीस डिटेल्स पे क्लिक करेगा तो उसको अभी तक की जितनी फ़ीस भरी है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे उसको दिख जाएगा। अगर वो वापस माई कोर्सेज पे क्लिक करता है और उसको अगर अपना एडमिशन फॉर्म और अगर उसका आईडी कार्ड उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से वो अपना एडमिशन फॉर्म और यहाँ से वो अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इस तरह से पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे दी हुई है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद शेड्यूल ऑल कोर्सेज, अगर उसको कोई दूसरे कोर्सेज देखने हैं कि इंस्टीट्यूट में कैसे कैसे टाइप के कोर्सेज होते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड को भी एडमिशन कराना है तो यहाँ पे वो खुद ही देख पाएगा कि भाई बहुत सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। परचेस नाउ पे क्लिक करके अगर उसके वॉलेट में कोई अमाउंट होगा तो वो अमाउंट से वो परचेस भी कर सकता है। अमाउंट से कैसे परचेस करते अब चलिए हम वो भी बता देंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेन बोर्ड पे क्लिक किया, नाम है अजित, अजित यहाँ पर अजित नाम है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम है अजित राणा। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके वॉलेट में हम अमाउंट जमा करें जिससे वो दूसरा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम पर्टिकुलर इस वॉलेट में अमाउंट जमा करते कैसे वो भी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक किया है, यहाँ पर मैंने नाम ट्राई किया अजित नाथ। अब मुझे यहाँ पे रिचार्ज करना है। अब मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा मेरे ही एडमिशन मेरे पास है, मैंने इसको 5000 रुपीज़ इसके पर्टिकुलर वॉलेट में जमा कर दिए है। यहाँ पर मैंने उन्होंने मुझे कैश दे दिया और मैंने उस बच्चे के वॉलेट में पैसा जमा कर दिया। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के अगर वॉलेट में मैंने 5000 रुपीज़ दिए है, एक मिनट, स्टूडेंट्स के वॉलेट में 5000 दिए तो जैसे ही मैं मेन बोर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पर्टिकुलर 5000 रुपीज़ उसके वॉलेट में जमा हो चुके हैं। अब कोर्स कैसे परचेस करेगा सेकंड वो हम आपको बता देंगे। जैसे ही यहाँ पे वो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेगा और स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर एक टैली का कोर्स परचेस करना है तो यहाँ पर वो परचेस नाउ पे क्लिक करेगा और मिनिमम अमाउंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। तो यहाँ पर मैं 1000 एंटर करूँगा एज ए स्टूडेंट्स में, मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरा सेकंड कोर्स परचेस हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे मेन बोर्ड पे क्लिक करूँगा आप मेरे सामने एक सर्टिफिकेशन इन टैली भी आ चुका है और टेस्टिंग जो मैंने पहले कोर्स लिया था वो भी यहाँ आ चुका है। यहाँ पर मैं कोर्स डिटेल पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे टैली के रिलेटेड सब कोर्स दिख जाएगी डिटेल्स, और पर्टिकुलर मैंने जो पहले कोर्स परचेस किया था उसकी भी डिटेल दिख जाएगी। मीन्स दोनों के लिए मैं फाइनल एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हूँ और डेमो एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हूँ। अब बहुत सारे सेंटर की ऐसी क्वेरी होगी कि क्या एडमिन पैनल को पता चलेगा? यस, जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने उस बच्चे का, जैसे मैंने आप एक और एक कोर्स यहाँ से परचेस किया था अभी, ओके, उसका नाम, एक मिनट रुकिए, हम उसका नाम चेक कर लेते पहले कि क्या नाम है उस बच्चे का। ओके,
यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम है यहाँ पर अजित। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे कि अजित के 2 कोर्स हैं, यहाँ पर एक टैली भी है, यहाँ पर एक टेस्टिंग भी है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि रियल में अजित ने कितने कोर्स लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूँगा, देखिए आपके सामने 2 कोर्स आ चुके हैं। उसने जो नया कोर्स परचेज़ किया है वो भी दिख जाएगा, और फी डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करोगे और अगर अजित पे अगर आप जाते हो, अजित यहाँ पर हम सर्च करेंगे अजित, तो देखिए यहाँ पर उसके 2 कोर्स दिख जाएंगे। दिख रहा है आपको? अब आपने उसने जो पहला कोर्स वॉलेट से परचेज़ किया था, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पर उसने 1000 रुपीज़ पे किया था। रिसिप्ट भी उसकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा खुद से भी आपके पोर्टल से कोर्स परचेज़ कर सकता है अगर उसके वॉलेट में अमाउंट हो। नहीं तो यहाँ पर हम रिचार्ज वॉलेट का ऑप्शन देंगे, जहाँ पर हम आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके देंगे, जिससे बच्चा खुद से 1000 या 5000 रुपीज़ का पेयू मनी UPI से पेमेंट करके आपसे कनेक्ट करके दूसरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, तो पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ पर कोर्सेज बताया, एग्ज़ाम रिजल्ट, अगर उस बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दे दिया तो उसके रिजल्ट दिखेंगे। माय वॉलेट में व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको उसने क्या परचेज़ किया हुआ है ये सब डिटेल्स यहाँ पर उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। माय रिज्यूम मैंने आपको बताया, कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आप कर रहे हो तो बच्चों को यहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट दिखेगी कि क्या क्या नया कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। जो कंप्लेंट्स मैंने आपको बताई थी, जो कंप्लेंट यहाँ पे पेरेंट्स खुद से भी कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कंप्लेंट है, कोई फोटोज़ वगैरह डालने, और अगर उसको नंबर चेंज करना है कि भाई मेरे बच्चों को फ़ोन मत करो, मुझे फ़ोन करो, तो आप जो भी यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे उस नंबर के ऊपर डायरेक्ट आपको कंप्लेंट चली जाएगी। हम कंप्लेंट भी लॉन्च करके देख लेते, मीन्स क्या रियल में ये है कि नहीं। हमको एक फ़ोटो भी दिखाने की कोशिश करेंगे उनको कि सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो जैसे कि लिख दिया ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेन एडमिन के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ओके कोई क्वेरी थी वो यहाँ पे आ गई। चलिए हम देख लेते कि क्वेरी किस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे मैं मेन डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि एक कंप्लेंट आपके पास ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। देखिए 3 कंप्लेंट है, 2 पेंडिंग है अभी। तो मैं हेल्प सपोर्ट पे क्लिक करके चेक कर लूँगा कि रियल में कंप्लेंट आई कि नहीं। रियल टाइम पे ये कंप्लेंट हमारे पास आ चुकी है, और ये डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे है। आप वो उसको क्लिक करने के बाद व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसने क्या कंप्लेंट लिखी थी, ओके लिखा था। यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, ओके लिखना है, और ओके लिख के आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के पोर्टल के अंदर उसको वहाँ पर पूरी तरह से डिटेल चली जाएगी। यहाँ पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर कंप्लेंट में देखिए आ जाएगा रिप्लाई आया हुआ है ओके करके। तो इस तरह से सपोर्ट से बर्थडे के बच्चे लोगों को देखना है किस किस का बर्थडे है, और अटैच सबसे इम्पॉर्टेंट है अटेंडेंस। पेरेंट्स यहाँ पे अपनी अटेंडेंस देख पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे मेरे बच्चे का देखना है लास्ट मंथ से, मई नहीं अप्रैल से भी मुझे अगर चेक करना है और आज तक का चेक करना है, तो आप यहाँ पे जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे एंटायर अटेंडेंस यहाँ पर उस बच्चे की दिखती जाएगी। बच्चा कितने दिन आया कितना दिन नहीं आया ये पेरेंट्स को अभी पता चलेगा। मीन्स आपका काम ईजी हो जाएगा। आप पेरेंट्स को बता सकते हो कि इस पोर्टल के थ्रू आपके बच्चे की अटेंडेंस से लेकर कितनी फीस बाकी है, कोई नया कोर्स करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। 2-3 चीज़ें हमारी यहाँ पर रह चुकी थी जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रेफरल कोड का हमने बता दिया था, ऑनलाइन एग्जाम्स का हम लोगों ने आपको यहाँ पर बता दिया। तो एंटायर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने आपकी यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये पूरा वीडियो हमने आपको इसी चीज़ के लिए बना के दिया था कि आपको पोर्टल्स में कोई चीज़ की दिक्कत ना आए, और जो सेंटर्स को हमारे साथ जुड़कर और बड़े लेवल पे काम करना है, रेफरेंसेस के थ्रू काम करना है, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ हमने आप लोगों के लिए मार्केट में बनाई हुई है। आपके थ्रू हम आगे भी काम करना चाहते हैं। थैंक यू आप सभी ने हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम मिलके और आगे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।